जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर यानी पंचांग के बारे में। और रीजनिंग हो और कैलेंडर से प्रश्न ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम देखेंगे यहाँ पे कैलेंडर यानी पंचांग के बारे में। इसके पिछले वीडियो हम डाइस के बारे में जो कि आसान तरीके डिस्कस कर लिए थे और उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न है वो आपको यहाँ पे क्लियर भी हो गए थे। तो आइए इसको क्लियर करते हैं पंचांग। और गारंटी देता हूँ आप मुझे केवल 10 मिनट देंगे तो मैं आपको कैलेंडर जो है ये मैं एकदम आपको पूरा सिखा दूंगा और इससे आपको एक भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं, गारंटी मैं देता हूं। तो बस देखिए आप ध्यान से और समझते चलिएगा, एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं भाई। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर जिसमें आप डेट देखते हैं, यानी आप जिसमें सप्ताह देखते हैं, यानी आपको सप्ताह याद है और जनवरी फरवरी जो होता है वो आपको याद है, यानी महीने का दिन याद है, तो आपको कैलेंडर आ गया, समझ लीजिए। और कुछ भी नहीं कैलेंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा कैलेंडर है। कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग। तो देखिए पंचांग मतलब क्या होता है कि जिसमें हम डेट देखते हैं। तो देखिए कैलेंडर में आपको बस दो चीज याद रखनी है। आपको यहाँ पे सप्ताह के नाम, यानी आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये आपको याद है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपको याद है। आपको पंचांग आ गया, यानी कैलेंडर से जो भी प्रश्न होंगे आपको छूटेंगे नहीं, गारंटी देता हूं। बस ध्यान से देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे सप्ताह देख लीजिए। पहले सप्ताह 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 को देख लेते हैं। देखिए आपका सबसे पहले क्या होता है? सोमवार। सोमवार फिर हमारा होता है मंगलवार। इस पर से हम शॉर्ट फॉर्म में इसको क्यों लिख रहे हैं? सोमवार, मंगलवार, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनिवार, फिर रविवार, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं, यानी सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। तो इसमें हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? फिर हमारा सोमवार आ जाएगा। यानी सप्ताह के जो 7वें दिन ही क्या होता है? इसका रिपीटेशन हो जाता है। यानी देखिए सप्ताह यहाँ पे सोमवार हो गया, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर 7वें दिन क्या आ जाएगा? हमारा सोमवार आ जाएगा। यानी सप्ताह के 7वें दिन ही उसी दिन का रिपीटेशन होता है जो हमारा पहले दिन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सोमवार है तो 7वें दिन देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर हमारा 7वें दिन क्या आ जाएगा? यही हमारा आ जाएगा घूम फिर के। यानी 7वें दिन उसी दिन का रिपीटेशन होता है। ये आपको याद है तो आप एकदम आसानी से क्लियर कर लेंगे। यानी आप बस ये याद रखिए कि 7वें दिन क्या होता है कि उसी दिन का रिपीटेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि शनिवार हमारा दिया गया है, शनिवार अगर हमारा दिया गया है तो 7वें दिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 7वें दिन हमारा कौन सा दिन होगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा शनिवार ही होगा, शनिवार। जैसे इसमें हमारा सोमवार है तो हमारा 7वें दिन भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। यानी 7वें दिन क्या होता है? उसी दिन का रिपीटेशन होता है। ये आपको एकदम समझ लेना है, इसलिए मैं आपको इसको बेसिक बता रहा हूँ। देखिए ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए अब इसी पे हम थोड़ा सा एकदम छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 मार्च है, 3 मार्च को हमारा रविवार है, रविवार 3 मार्च को हमारा रविवार है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 18 मार्च को, यानी उसी महीने में, किस महीने में भाई? मार्च का ही महीना है, यानी 18 मार्च को हमारा कौन सा दिन होगा? ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस देखना है कि देखिए अगर 3 तारीख को हमारा मार्च है, यानी फिर मतलब कि तीसरे दिन हमारा मार्च को यहाँ पे रविवार है, तो अगर हम 3 में अगर 7 जोड़ते हैं, यानी 7वें दिन क्या होता है? उसी दिन का रिपीटेशन होता है। यानी अगर हम इसमें 7 को जोड़े तो हमारा 10, जो 10 हमारा डेट होगा, इस दिन को भी हमारा क्या होगा? रविवार ही होगा, क्योंकि हमारा 3 मार्च को रविवार है। तो 7वें दिन अगर इसमें जोड़ देते हैं 7 दिन तो 10 हो जाएगा, और 10वें दिन भी हमारा क्या होगा? रविवार ही होगा। यानी इस दिन भी रविवार होगा। फिर इसमें अगर 7 जोड़ते हैं तो हमारा जो कि 17वें दिन भी क्या होगा? रविवार ही होगा। तो बचा हमारा कितना? अतिरिक्त दिन, यानी हमारा एक जो है अतिरिक्त दिन बचा जो कि हमारा 18 आ गया, ठीक है। तो देखिए एक दिन जो हमारे अधिका आया हुआ है ना, बस इसी को आपको क्या करना है कि ये जो एक दिन अधिक है, बस रविवार में से हमको एक दिन अधिक कर देना है, तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि सोमवार हमारे यहाँ पे जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा, सोमवार। बस क्लियर, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए आपको इस प्रकार से जोड़ना नहीं है, आप रीजनिंग कर रहे हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है, ठीक है। देखिए कैसे आपको करना है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए आपको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अब देखिए आपको ऐसे बताते हैं। जैसे कि देखिए कि हमारा पहले देख लीजिए महीना जो है ना, महीना जो है हमारा एक ही महीने में होना चाहिए, यानी दोनों हमारे एक ही महीने में, 3 मार्च में है और 18 मार्च को पूछ रहा है, उसी महीने में हमारा पूछ रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है कि इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी 18 में से आप 3 को घटाइए। कितना हो गया भाई? तो 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 हो गया, यानी हमारा 15 यहाँ पे बचा हुआ है। तो 15 में आपको करना क्या है कि आपको पता है कि 7वें दिन क्या होता है? उस दिन का रिपीटेशन होता है। तो हमको यहाँ पे 15 में 7 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो भी देखिए 7 दूनी 14, यानी 2, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? 1 जो हमारा शेषफल बचेगा, यानी 2, और फिर हमारा 1 जो
हमारा शेषफल बच जाएगा, यानी 7 बार में हमारा 2 बार में पूरा कट गया और एक हमारा क्या हो जाएगा शेषफल उसमें बच जाएगा। तो 7 दूनी 14 और एक शेषफल, तो एक जो है हमको क्या करना है बस इसमें बढ़ा देना है, यानी रविवार में एक हमको क्या करना है बस बढ़ा देना है, खत्म क्वेश्चन। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए वैसे हमारे लिए ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 5, चलिए ठीक है 5 जून को आपका शनिवार है, शनिवार 5 जून को मान लीजिए आपका शनिवार है, तो आपको 20 जून को कौन सा दिन होगा ये मान लीजिए आपसे पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें से इसको घटाइए क्योंकि हमारे एक ही महीने में है, तो आप इसको घटा लीजिए। 20 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे यहाँ पे बच जाएगा 15। 20 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 15 बचेगा, और 15 में क्या करना है 7 से भाग देना है, क्योंकि 7वें दिन ही हमारा क्या होता है रिपीटेशन होता है। तो 7 से आप भाग करिए, तो 7 से जैसे ही भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, हमारे कितना हो गया, एक दिन हमारा अतिरिक्त आ गया, तो यानी एक दिन हमारा अतिरिक्त हमारा दिन है, अतिरिक्त दिन जो है हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार में हम एक और जोड़ देंगे, तो शनिवार के बाद क्या हो जाएगा हमारा रविवार हो जाएगा, रविवार। क्लियर। ऐसे आपको प्रश्न, अब मैं आई होप कि आपको ये जो कि आसान तरीके से आएगा होगा, और इसको ऐसे वाले प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लीजिए हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं कि चलिए यहाँ पे आपको दे दे रहे हैं कि 9 मार्च को आपका यहाँ पे दिया गया है बुधवार 9 मार्च को बुधवार है, तो 25 मार्च को कौन सा दिन होगा। आप इसका जवाब जो है आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसको खत्म करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। एक जो कि हमारा पहला था, केवल हमारे यहाँ पे केवल हमारा महीना जो कि उसी महीने में था, यानी हमारे इसमें महीना परिवर्तन नहीं था, तो हमारा उसी महीने से रिलेटेड प्रश्न था, तो हमने आपको क्लियर करा दिया है। अब देखते हैं कि माह परिवर्तन, जैसे कि हमारा मार्च है, तो अब हम पूछ देंगे कि हमारा 18 जून को कौन सा दिन होगा। 18 जून, जैसे कि हमारा 3 मार्च रविवार है, तो 18 जून को हमारा कौन सा दिन होगा। तो यानी अब माह को हम परिवर्तित करेंगे और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए क्लियर करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए अब मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि माह परिवर्तन से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई महीने कितने होते हैं। महीने आपके होते हैं 12 महीने होते हैं, जिसमें से आपका जनवरी, हम बस शॉर्ट में लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे दिसंबर। ठीक है, चलिए इतना हमने आप लिख दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके 12 महीने हो गए। अब हम समझते हैं कि अगर माह आपको परिवर्तन करना है, ऐसे प्रश्नों को देखना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जनवरी में अगर हम बात करेंगे कि जनवरी भाई कितने दिन का होता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए जनवरी को अगर आपको पता करना है कि कितने दिन का होता है, तो आप भाई सबसे बचपन में ही पढ़े होंगे, ये मुक्का, देहाती मुक्का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो उठा हुआ है, यहाँ पे उठा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है उठलावा वाला, ये हमारा क्या होगा 31 का होता है, और ये जो धसलावा ये हमारा 30 का होता है। तो उठलावा 31, ये हमारा 30। तो इसी प्रकार से आप जनवरी फरवरी से स्टार्ट करिएगा, तो जनवरी हमारे कौन सा हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। फिर हमारा 10 गया तो हमारा फरवरी 30, फिर हमारे यहाँ पे उठ गया तो मार्च हमारा 31, फिर हमारा कौन सा जगह, तो देखिए यहाँ पे देखिए जनवरी जो फरवरी का महीना होता है ना, फरवरी में हमारा 28 या फिर 29 का महीना होता है। तो 28 या 29 में अगर आपका लीप वर्ष है, यानी आपका लीप वर्ष होता है, जैसे कि लीप वर्ष जब होता है तो हमारा 366 दिन होता है, यानी इसमें हमारा 29 दिन का फरवरी होता है। फरवरी जो होता है हमारा 29 दिन का होता है। अगर ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष अगर हमारा नहीं है, तो हमारा फरवरी जो होगा वो हमारा कितने दिन का होगा, तो 28 दिन का होगा। ओके, तो ये आपको समझना है। तो बस इसी में आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, और कुछ भी नहीं है, बस 28 29 आप याद रखिएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा जनवरी है, तो उठलावा पे आ गया यहाँ पे ऊपर वाले पे, तो हमारा 31 का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 31 का होगा, और फिर हमारे क्या होगा, तो 28 29 भी लिख सकते हैं, 28 या फिर 29, क्योंकि हमारा इसमें आपका लीप वर्ष भी आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये हमारा मार्च में क्या हो जाएगा, तो फिर मार्च में आ जाते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च, फिर हमारे 31 का हो जाएगा, 31, फिर हमारे 30, देखिए हमारे फिर 30, और फिर हमारे 31, फिर हमारे 31, फिर हमारे क्या हो जाएगा 30, और फिर हमारे क्या हो जाएगा 31। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है 31। देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई हो गया तो अब अगर है नहीं जाएंगे तो ये तो गिर जाएंगे है ना। अब क्या करेंगे, ये गिर जाएंगे तो अब इसको आपको यहाँ से नहीं जाना, आपको फिर से आ जाना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई हमारे 31 का आया है, तो फिर अगर आप इधर से आएंगे तो फिर आपका ये भी 31 का आएगा, यानी अगस्त भी 31 का ही आएगा। तो देखिए ये हमारा अगस्त भी क्या हो जाएगा, यानी दोनों लाइन से क्या हो जाएगा, 31 और 31 हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर हमारे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और फिर हमारे क्या हो जाएगा, फिर हमारे क्या हो जाएगा, तो हमारा 30 हो जाएगा। फिर हमारे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो देखिए बस इसमें क्या करना है आपको, अब आपको 31 और 30 तो भाई समझ में आ गया कि भाई किस महीने में कौन सा भाई दिन होता है। अब आपको देखिए क्या करना है, बस ध्यान से देखिए, आपको एकदम सिखा नहीं दिए ना तो फिर आप बोलिएगा। ठीक है, देखिए इतना आपको क्लियर। तो अब हम 31 जो महीना है, तो अगर इसमें अगर हमको पता करना है भाई कि इसमें मतलब कि अगर हम 7 से भाग दे दें तो हमको अतिरिक्त दिन जो है वो हमको पता चल जाएगा कि भाई इसमें कितना दिन अतिरिक्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक मान लीजिए जनवरी को हमारा सोमवार। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कि और हमारे इसमें कितने सोमवार आ सकते हैं, तो अगर हम इसमें 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 से अगर हम इसमें भाग करते हैं 7 से, तो हमारे कितना आता है, 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 तरीके के 7 चौक 28, यानी 4 बार में कटा 28, 29, 30, 31, 3 को अधिक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 जो है इसमें अतिरिक्त दिन होगा। 3 क्या होगा, अतिरिक्त दिन होगा। यानी हमारे इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा जो कि सोमवार जो है कितने बार आएगा, तो 7 चौक 28, यानी 4 बार हमारे इसमें सोमवार आएगा। और हमारे 3 दिन जो होगा अतिरिक्त दिन होगा। मतलब कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए बस हमको इसमें देखना है अतिरिक्त दिन कितना होगा, क्योंकि 7वें दिन ही क्या होता है, उस दिन का रिपीटेशन होता है। तो हमको सब में इसमें 7-7 से भाग दे देंगे। देखिए अगर इसमें हम भाग करेंगे तो हमारा 28 यानी 7 चौक 28, इसमें हमारा एक भी नहीं बच रहा है, यानी इसमें एक भी नहीं बचेगा। या फिर हमारा 29 है तो 7 चौक 28, एक हमारा अधिक हो गया, तो हमारे एक यहाँ पे एक जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए 31 हमारे फिर आ गया, इसमें भी हम 7 से भाग करेंगे तो 31 में हम भाग करेंगे 7 से, तो इसमें भी हमारा 3 बचेगा, यानी 31 है तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 हमारे इसमें बच गया। फिर हमारे यहाँ पे 30 आ गया, तो 30 आ गया तो 30 में फिर से हमें भाग दे देंगे 7 से, तो फिर 7 से हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 चौक 28, उसमें हमारा 2 बचेगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे 31 का है उसमें हमारा 3 आ रहा है, और जो हमारा 30 का है उसमें हमारा 2 आ रहा है। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे लाइन से लिख सकते हैं, 31 का हमारा आ गया, इसका मतलब कि ये 3 का होगा। 30 का आ गया, इसका मतलब कि ये 2 का होगा। 31 आ गया, इसका मतलब कि ये 3 का होगा। और ये हमारा 31 आ गया, इसका मतलब कि ये भी 3 का होगा। और उसके बाद से ये हमारा 30 का आ गया, इसका मतलब कि ये 2 का होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा हो ऊपर से देखिए, यहाँ पे आपका 31 का हो गया, इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, 3 का होगा। ये भी हमारा 30 का है तो हमारे 2 का होगा। फिर हमारे 31 का है तो हमारा 3 का होगा। यानी आपको इसमें शेष जो है वो पता चल गया, यानी कि मतलब कि कोई भी महीना है उसमें आपको 7 से जब भाग देंगे तो उसमें आपका शेषफल जो पता चल जाएगा कि कितना उसमें बच रहा है, रिमाइंडर अलग से अतिरिक्त दिन आपको उसमें पता चल जाएगा। तो अब हम इसमें क्लियर करते हैं। देखिए इतना को समझ लेना है, उसके बाद से हम देखते हैं महापरिवर्तन में कैसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दे देगा कि 3 जून को आपको यहाँ पे दे देगा कि बृहस्पतिवार है, मान लीजिए दे देगा 3 जून को आपको बृहस्पतिवार है। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए कि आपका 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा। यानी अब देखिए अब इसमें बदला क्या है, यहाँ पे आपका जो महीना है वो बदल चुका है, यानी जून के बाद हमारा जुलाई आ गया, यानी आपको जुलाई में पूछ रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है इसमें कि 3 जून हमारा बृहस्पतिवार है, तो 5 जुलाई हमारा कौन सा दिन होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इन दोनों के बीच में हमारे कितने का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस आप देख लीजिए, तो इसमें आपका कितना होगा, इस वाले में 3 जून से हमारा स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब कि ये हमारा जून वाला जो महीना है वो हमारे कितने दिन का है। देखिए हमारा जून वाला महीना कितने दिन का है, तो हमारा 30 दिन का है। यानी इसमें से अगर 3 घटाते हैं 30 दिन में से, तो अगर 3 को घटाएंगे तो हमारे कितना बच जाएगा, हमारा 27 बचेगा। तो यानी इसमें 27 दिन हमारे इसमें हो गया, 27 दिन हमारा क्या हो गया, इस वाले में हो गया। ठीक है, 27 दिन हमारे इस वाले में हो गया। ठीक है, 27 दिन जो होगा वो हमारा इस वाले में हो गया। अब इसमें कितना हमारा अतिरिक्त है, तो हमारा 5 को अतिरिक्त है, यानी 5 हमारे इसमें और इसमें जोड़ देंगे, तो 5 हमारे इसमें और जुट गया। तो अब इन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो देखिए
27 और 5 हमारे कितना हो जाएगा, तो 27 7 7 5 12 हो जाएगा, 12 को 2 और 3 ये हमारा, फिर 7 से इसमें भाग करिए तो 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 28 यानी 4 हमारा इसमें खत्म, 28 29 30 31 32 यानी 4 को हमारा अधिका हो रहा है। ठीक है, तो 4 जब हमारा रिमाइंडर इसमें अधिक हो रहा है तो कर रहा है क्या है, बृहस्पतिवार में 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार, तो हमारा सोमवार इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सोमवार, सोमवार जो होगा हमारा अधिक दिन होगा। ओके, यानी सोमवार हमारे 5 जुलाई कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। इस प्रकार से मैं आपको एक और शॉर्ट में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे दे दे कि 10 अप्रैल को आपको दे देगा कि मान लीजिए 10 अप्रैल को आपको यहाँ पे मंगलवार है, मंगलवार है, तो आपको यहाँ पे बोल देगा जून में, यानी आपको बोल देगा कि मान लीजिए 10 जून को कौन सा दिन होगा, मान लीजिए 10 जून को आपको कौन सा दिन होगा, तो ये आपको यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है। ओके, तो अब देखिए अब इसमें कितने मतलब कि महीने का डिफरेंस है, अप्रैल के बाद मई आएगा फिर जून आएगा, तो यानी मई के बाद फिर जून, तो अब देखिए आपका यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे अप्रैल जो चल रहा है, यानी अप्रैल हमारे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 अप्रैल को हमारा मंगलवार, तो 10 जून को हमारा कौन सा दिन होगा, तो 10 अप्रैल से हमारा शुरू हुआ मंगलवार, तो यानी 10 अप्रैल हमारा जो अप्रैल वाला महीना होता है वो कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है, तो यानी 30 में से अगर हम यहाँ पे 10 को घटाते हैं तो हमारे 20 दिन जो है इसमें अतिरिक्त है। ओके, तो 20 हमारे इसमें दिन है, तो यानी 20 दिन हमारा उसमें हो गया, और प्लस में अप्रैल के बाद फिर मई आता है, तो मई को अगर हम देखेंगे तो मई हम देखेंगे तो 31 का होता है, और 31 दिन में हमारे कितना दिन शेष बचता है, तो हमारे केवल 3 दिन ही बचता है। ठीक है, 3 दिन केवल हमारा शेष बचता है, तो इसमें हम 3 दिन लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो मई वाला जो है ना, मई वाला हमारा पूरा इसके अंदर ही है, मई वाला पूरा हमारा जो महीना है वो इन दोनों के बीच में आ गया है, इसलिए हम इसको ना लेकर के, और इसको भी लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे अतिरिक्त दिन क्यों ले लेंगे तो भी हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम यहाँ पे 3 दिन के मतलब 3 दिन हमारा अतिरिक्त है, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद से 10 जून है, तो 10 जून तक हम और चले जाते हैं, तो इसमें हम भाग दे देंगे किससे, 7 से, तो भाग दे देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 20 हमारे 3 23 हो जाएगा, 23 और ये 10 हमारे कितना 33 हो जाएगा, 33 में फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28 29 30 31 32 33, 5 हमारा अधिक है, तो यानी मंगलवार में हम जोड़ेंगे, तो मंगलवार के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यानी हमारा रविवार हो जाएगा, रविवार। क्लियर इतनी बात, तो ये आपको यहाँ पे जो कि इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके मुझको बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे देगा कि 15 जून को आपको है बृहस्पतिवार, मान लीजिए 15 जून को आपको बृहस्पतिवार है, तो आपको बोल देगा यहाँ पे जून जुलाई अगस्त में मान लीजिए कि यहाँ पे 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए अब इसमें कितने दिन का डिफरेंस, कितने महीने का है, तो जून के बाद जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त इसमें हमारे एक ही महीने का है, यानी अब देखेंगे जून के बाद, पहले जून में हम देखेंगे यहाँ पे 15 दिन है, तो जून हमारे कितने महीने का होता है, तो हमारा जून जो होता है वो हमारा होता है 30 दिन का। ठीक है, तो 30 दिन का होता है, तो यानी इसको हम क्या करेंगे कि इसमें हम यहाँ पे 15 इसमें घटाएंगे, तो हमारा 15 केवल इसमें शेष बचेगा यानी हमारे इसमें 15 जो है केवल हमारा शेष बचा हुआ है। उसके बाद से तो 15 इसमें शेष है, तो अब इसमें हमारा जून के बाद जुलाई जो हमारे पूरा इसमें डूब गया, यानी पूरा हमारा उसके अंदर ही है। तो जुलाई में हमारे कितने का महीना होता है, तो देखिए ये हमारे 31 का महीना होता है। ठीक है, तो 31 का होता है, तो अब इसमें हम केवल क्योंकि हमारा पूरा दिन आ गया है इसमें, इसलिए हम इसको रिमाइंडर केवल ले लेंगे, तो हमारे इसमें काम हो जाएगा। तो हमारा 3 जो होगा हमारे केवल इसमें जोड़ देंगे, और प्लस में हमारे क्या हो जाएगा, हमारा इसमें हम देखेंगे 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त तक हम इसमें चले जाएंगे, तो 5 इसमें और जोड़ देंगे, 7 से भाग दे देंगे, और इसका जवाब आप हम कमेंट में जरूर बताइएगा। बस यही हमारा प्रश्न है। अब देख लेते हैं इसी में हमारा कि अगर आपको यहीं पे फरवरी में पूछ दे तब क्या होगा भाई, फरवरी भी तो है। तो देखिए फरवरी को अब देख लेते हैं, क्योंकि फरवरी में आपका 28 और 29 दोनों हो सकता है। तो अब देखिए, तो अब अगर फरवरी में अगर आपको देगा ना, तो आपको उसमें दिया होगा कि हमारा लीप वर्ष है कि लीप वर्ष नहीं है, ये अगर आपको फरवरी में अगर देगा तब। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा कि कैसे आप फरवरी वाले को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 5 फरवरी 2020, 5 फरवरी 2020 इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा,
तो अब आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि हाँ भाई फरवरी भाई कितने महीने का है। अगर इसको नहीं देगा, मान लीजिए इसको नहीं दिया है, तो आप कैसे पता लगाएंगे 5 फरवरी हमारा कौन सा हुआ, लीप वर्ष होगा कि बिना लीप वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, आप नहीं पता लगा पाएंगे। तो आपको ये दिया रहेगा, कैसे भी करके आपको दिया रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई लीप वर्ष है कि नहीं है। अब भाई लीप वर्ष है कि नहीं है आपको कैसे पता चलेगा, तो आप इसमें चूंकि लीप वर्ष होता है हमारे यहाँ पे 4 साल के बाद एक बार जो कि हमारा आता है लीप वर्ष, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 से बस अब लास्ट वाले को काट दीजिए, तो 4 दूनी 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी 5 से हमारा कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 4 से हमारे जो कट जाएगा उसको हम बोलेंगे तो हमारे लीप वर्ष है, यानी हमारे 4 से कट गया इसका मतलब लीप वर्ष है। तो ये हमारा 29 का महीना होगा, ठीक है। तो 29 का जब महीना होगा, तो अब देखिए, अब हम इसमें मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया है कि आप बताइए आप कि 10, आप मान लीजिए बताइए 10 जून तक, 10 जून को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 10 जून को कौन सा दिन होगा, ऐसे भी आपको दे सकता है। तो 10 जून को आपसे पूछ रहा है, तो देखिए 10 जून को आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो अब देखिए इसमें से पहले देखिए कि भाई हमारा कितना इसमें मतलब कि अधिक है, तो इसमें से 29 का हमारा चूंकि महीना है, तो 29 का महीना है, तो 29 में से 5 को घटाइए, तो 29 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 24, तो 24 हमारा इसमें हो गया, यानी 24 हमारा इसमें हो गया, 24 हो गया, प्लस फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, यानी हमारे 3 महीने इसमें आ रहा है। तो मार्च में पहले देख लीजिए, फरवरी के बाद मार्च, मार्च हमारे कितने का होता है भाई, तो 31 का होता है। 31 में आप केवल रिमाइंडर देख लीजिए, क्योंकि हमारा पूरा जो महीना है पूरा इसके अंदर आ गया है, तो बस केवल आप इसको ले लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो 3 है, तो यानी 3 अब इसमें हम केवल लिख देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में हम रिमाइंडर ले लेते हैं 2 अप्रैल, फिर मई, मई हमारे कितना है, तो 3, फिर 3 और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसमें हम 10, यानी जून, जून में हमारे कितना है, तो 10 जून तक जाएंगे, तो यानी 10 जून तक हम यहाँ पे चलेगा। अब हमको करना है क्या कि अब देखिए इसमें हमारे जो कटता है उसको हम काट देते हैं। देखिए जैसे कि इसको हम पूरा जोड़ लेंगे और यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे। ओके, देखिए 7 से भाग दे देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 24 और 3 हमारे कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, 27 2 हमारे कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, और 29 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 32, और 32 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 42, यानी 42 हो जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे 7 से इसमें भाग दे देंगे, तो 7 में 7 7 जो 7 तरीके 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, यानी पूरा पूरा हमारा जो कि 6 बार में कट गया, यानी जब पूरा कट गया इसमें एक भी रिमाइंडर जो है वो नहीं बचा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा यानी 5 फरवरी 2020 को मान लीजिए आप यहाँ पे कि रविवार था, तो आपसे पूछा था कि 10 जून को कौन सा दिन होगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, तो वहां पे भी रविवार होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी जो कि आपका रिमाइंडर जो है वहां पे नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो रिमाइंडर नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको पहले यहाँ पे प्रश्न नहीं दिया था, तो यहाँ पे अब जो कि समझिए यहाँ पे प्रश्न है यहाँ पे कि 5 फरवरी 2020 को रविवार था, तो 10 जून को कौन सा दिन होगा, तो हमने यहाँ पे उसको निकाल लिया कि 5 फरवरी में हमारा कितना दिन बचा हुआ है उसको हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे 3 हमारा फरवरी के बाद मार्च में, फिर अप्रैल में 2, फिर मई में 3, फिर यहाँ पे जून में 10 तक हम निकल जाएंगे। और यहाँ पे फिर इसमें 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर जितना बचेगा उतना हम इसमें जोड़ देंगे, नहीं बचेगा नहीं जोड़ेंगे, जो हमारा वहाँ पे दिन दिया होगा वही हमारा दिन वहाँ पे हो जाएगा। खत्म भाई, ये आपका महापरिवर्तन वाला जो था वो आपका खत्म हो गया। तो अब इसमें का मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। देखिए अब इसमें जनवरी वाला आपको दे दे रहा हूँ एक तो। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको 15 फरवरी, अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि भाई कौन सा यहाँ पे है, तो 15 फरवरी 2015 को आपका है सोमवार है। तो आपसे यहाँ पे पूछ देगा कि 15 फरवरी 2015 को यहाँ पे सोमवार है, तो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 5 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप कौन सा दिन होगा, तो अब आप इसका कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना इसका होगा, क्योंकि हमारा फरवरी है और 2015 जो है हमारे क्या लीप वर्ष है, इसमें 4 से भाग करके देख लीजिए। लीप वर्ष अगर हुआ तो 4 से हमारा कट जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौको देखिए 16 जा रही है, हमारा 15 नहीं कटवे नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला हम केवल 2 यहाँ पे काट देख लेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो अंक जो है वो 4 से कटेगा फिर नहीं कटेगा। तो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा लीप वर्ष नहीं है तो हमारे ये जो दिन होगा वो कितने दिन का होगा, तो हमारा 28 दिन का ही होगा। तो अब इसमें 28 इसमें लिख लीजिएगा, और फिर यहाँ पे फरवरी के बाद मार्च में आपका कितना होगा, तो मार्च में 3, फिर यहाँ पे अप्रैल में 2, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारे मई में। उसका समय कितना दिया है, तो जुलाई तक दिया है, यानी यहाँ तक आप यहाँ पे जोड़ेंगे और जुलाई में आपका 5 जुलाई तक,
और फिर यहाँ पे आप जोड़ करके 7 से जो कि भाग दे देंगे, आपका यहाँ पे आंसर जो निकल के आ जाएगा वहाँ पे ऑप्शन हम जो कि कमेंट में आप छाप दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं और ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक जो कि लास्ट है आपको यहाँ पे बता देते हैं छोटा सा, उसके बाद से आपको इसमें और भी ऐसे प्रश्न आएंगे, लेकिन देखिए और भी आपको ऐसे प्रश्न आएंगे, लेकिन पहले आप इतना ही जो कि समझिए, उसके बाद से आपको बताएंगे कि जैसे कि आपको इस प्रकार से दे देगा कि 10 जुलाई 2095 को, सॉरी ज्यादा हो गया भाई, कम ही थोड़ा करते हैं। मान लीजिए कि आपका 10 जुलाई इस प्रकार से, आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि मान लीजिए 10 जुलाई यहाँ पे 2015 को आपका मान लीजिए कि है रविवार, तो आपसे यहाँ पे पूछ देगा कि बताइए कि 5 जून, या फिर आपको इस प्रकार से भी दे देगा कि 10 जुलाई और यहाँ पे दे देगा आपको 2018 को कौन सा दिन होगा। आपको देखिए केवल यहाँ वर्ष परिवर्तन भी दे सकता है, तो वर्ष परिवर्तन वाला जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने केवल यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे केवल अगर एक ही महीने में था तो हमने एक ही महीने वाला देख लिया है। उसके बाद से हमने देखा कि महीना भी परिवर्तन हो रहा है, तो महीना परिवर्तन में भी हमने देख लिया क्वेश्चन को, और मैं आपको क्वेश्चन भी दिया है, आप उसको कॉमेंट में जो बताइएगा जवाब। ठीक है, और ये वाला जो हमारा प्रश्न है कि यहाँ पे वर्ष परिवर्तन वाला, तो वर्ष परिवर्तन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।